शुगर केन या कमाद की काश्त इंतहाई टेक्निकल काश्त है और इसको लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ये क्रॉप नहीं है। जैसे आप राया काश्त करते हैं, गंदम काश्त करते हैं या कॉटन काश्त करते हैं कि ये तमाम फसलात जो है वो शशमाही हैं, 6 महीने की हैं और 6 महीने के बाद ज़मीन को दोबारा से कल्टीवेट होना है और दोबारा से ज़मीन को तैयार होकर नई क्रॉप उसके ऊपर काश्त होनी है। लेकिन शुगर केन जो है वो ऐसी क्रॉप है जिसको अगर PQN के यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त किया जाए प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल तरीके से, तो ये क्रॉप जो है वो 10 से 15 साल तक भी चलाई जा सकती है। कैसे चलाई जा सकती है, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस वक्त मेरे पीछे फील्ड आप देख रहे हैं मेरा, ये इस वक्त PQN के ऊपर है और इसको हमने तैयार किया हुआ है और इसके बाद इसकी शुगर केन की इस वक्त सोइंग इसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ सोइंग स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी तरफ इसको पानी लगना भी शुरू हो गया है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको यहाँ तारुफ करवाता चलूँ कि हमने कैसे इसको यहाँ तक पहुँचाया और इंशाल्लाह इसको फर्दर हम जो है ना जैसे जैसे लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि भाई बाज़ दफ़ा दोस्त जो है ना वो इस बात पे ऊपर भी नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं कि जी आप पिकनिक का नाम लेते हैं और आपने तो बेड छोटे बनाए हुए हैं, आपने बेड बनाए हुए हैं, आप 2 लाइनें लगा रहे हैं, आप 4 लाइनें लगा रहे हैं, व्हाट्सएवर। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो रूल है उसको आपने कहाँ तक फॉलो किया हुआ है। रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह इसको तकदीर के ऊपर छोड़ दें, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ये जो ज़मीन थी इसको हमने कल्टीवेट किया, ज़मीन को तैयार किया और इसके ऊपर लेज़र लेवल किया। लेज़र लेवल करने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ल प्लो मारा। चीज़ल प्लो एक गहरा हल होता है जो ज़मीन के नीचे जो हार्ड पैन होता है, सख्त तय आ जाती है ज़मीन के नीचे, इतनी सख्त तय होती है जो कि ज़मीन के नीचे जो है ना पानी को भी नहीं जाने देती और फसलों की जड़ों को भी नीचे नहीं जाने देती। तो उस हार्ड पेन को हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है वो इसके बाद हमने इसको जो है इसको प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट किया। कल्टीवेट करने के लिए जो है ना हमने इसको ज़मीन वेरी करता है। बाज़ औक़ात बाज़ इलाकों में ज़मीनें बहुत नरम होती हैं, नरम मेरा ज़मीनें होती हैं और वहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी भुरभुरी तैयार होती है। लेकिन कुछ रकबे ऐसे होंगे जो जैसे मेरा रकबा है इस तरह की ज़मीनें भी होंगी, तो ये ज़मीनें बहुत टफ़ होती हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं। यहाँ पे जर्मिनेशन इश्यूज़ होते हैं, pH हाई है, नहरी पानी नहीं है और मुकम्मल तौर पे ट्यूबवेल के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। तो ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से जो है ना यहाँ पे पानी भी बहुत ही अच्छा नहीं है, नॉर्मल पानी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जिसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है जर्मिनेशन। फर्स्ट टाइम जो जर्मिनेशन होती है बहुत टफ है। इसके अंदर जब जर्मिनेशन हो गई तो पौधा जड़ पकड़ गया तो इंशाल्लाह फिर पौधा भरपूर तरीके से पैदावार देता है इस ज़मीन के ऊपर। तो इस वक्त हमने जो इसके ऊपर एक्सरसाइज की है वो ये किया है कि हमने इसके बेड निकाले। हमने इसका बेड जो है ना वो 42 इंच का नहीं निकाला। हमने, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेड का साइज़ छोटा है, बेड हमने निकाला है इसके अंदर 30 इंच का। 30 इंच का हमने बेड निकाला है और 30 इंच का बेड निकालने के बाद जो है ये दोनों तरफ वाटर चैनल है। सेंटर के अंदर हम इसके अंदर 2 लाइनें लगा रहे हैं, वो भी जिग जैग। जिग जैग का मतलब ये होता है कि आप जो एक लाइन का फासला है वो प्लांट टू प्लांट जो रखेंगे वो आप रखेंगे कम से कम 1.5 फीट का दरमियानी फासला और उसके बाद उस 1.5 फीट के दरमियानी फासले के अंदर जो दूसरी साइड है उसके अंदर दरमियान में एक और सीड लगा देंगे। सीड के ऊपर नॉर्मली जो है ना वो एक आंख तो होना ज़रूरी है, वरना एहतियातन हम 2 आंखें छोड़ रहे हैं, यानी कि 2 आई बर्ड्स छोड़ रहे हैं एक एक सीड के ऊपर। ये देखें, ये इस वक्त सीड मेरे हाथ में है, तो इसके अंदर हमारी 2 भी होती हैं, बस औकात 3 भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ जर्मिनेशन का इशू है तो एक तो ज़रूर जर्मिनेट होगी। तो ये देखें, ये इस तरह से हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं। अब इसको पानी लग रहा है, हम पीछे आपको दिखाते हैं। तो इसके पीछे जो है ना हमने पानी लगाना शुरू कर दिया है। पहले इसको इसके ऊपर हमने डाल दिया है बेड को लेबर की मदद से, बेड के ऊपर सीड को, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो सरसों है या कैनोला है उसका भी हमने इसके अंदर छटा दे दिया है बेड्स के ऊपर। तो पहले लास्ट टाइम हमने जब किया था तो हमने बेड निकालने से पहले छटा दिया था सरसों का। उससे हमें नुकसान ये हुआ था कि हमारा कुछ सीड जो है वो बहुत गहरा हो गया था और गहरा होने की वजह से उसकी जर्मिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। तो अब हमने इस दफ़ा जो है ना वो ये किया है कि हमने इसका जो क्या कहते हैं इसका इसके अंदर जो सीड है ये हमने इसके ऊपर छटा दिया है बेड के ऊपर। तो अब जब इसको पानी लग रहा है तो ये देखिए पानी इधर लगाना स्टार्ट हो गया, पानी आना शुरू हो गया। तो ये पानी जो है ना ये हम इंशाल्लाह इसको जब देंगे, क्योंकि लेज़र लेवल हुआ है रकबा, तो इसलिए हम लेज़र लेवल के बाद पानी को इस सतह तक हम पानी को चढ़ाएंगे, बेड के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे पानी को, हम इस सतह के ऊपर पानी को रखेंगे
और उससे ये होगा कि पानी के ऊपर जो है ना इसका जो सीपेज है, यानी कि वो पानी बेड के ऊपर सीपेज चढ़ जाएगी। उसके बाद हम लेबर की मदद से जो है वो हाथ से इस गुली को दबाएंगे कीचड़ के अंदर। तो ये जब नरम हो जाएगा रकबा, जब ये पानी लग गया ना तो ये ज़मीन बिल्कुल हलवे की तरह नरम हो जाती है, बहुत जल्दी नरम होती है ये ज़मीन। तो इसलिए हम जो है ना जब ये नरम हो जाएगी तो इंशाल्लाह शाम को जो है ना इसको जो है हम इसके ऊपर दबाव देंगे। दबाव देने के बाद इस गुली को हल्की सी मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन जो है वो तकरीबन उम्मीद काफ़ी है 10 से 15 दिन के अंदर शुगर केन जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा इंशाल्लाह गाय बगाए आपको अपडेट करेंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर आप हमें डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आपकी कोई राय हो तो हम आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।